प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु दया सागर है, वो करुणा सागर है, प्रेमी पिता है। वही प्रभु की उपस्थिति में इस प्रभात में, प्रभु की चित्र छाया में, उसकी पंखों की छाया में प्रभु हमें संभाल कर रखेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, विश्वास करना हमारी एकमात्र शरणशिला वो प्रभु है। उसके पावन उपस्थिति में हम लोग एकत्रित हो रहा है, दुनिया के कोने कोने से और भारत के अलग अलग प्रांतों से बड़े विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ इतने सवेरे इतने बड़े तादाद में भाई बहनें इकट्ठा हो रहा है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन आपके छत्र छाया का अनुभव इन प्रत्येकों को प्राप्त हो जाए, आमीन। स्तोत्र संज्ञा जबूर साम्स 57 वचन 2 और 3। मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर, मैं तेरी शरण आया हूं। जब तक संकट ना टले मैं तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, ये वचन मुझे इतना सहारा दिया है, शक्ति दिया, हिम्मत दिया है। कोरोना काल में मैं पहली बार इस वचन को सीखा। अब तक किसी भी प्रकार के संकट के समय ये मुझे सांत्वना देते आया है। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, आमीन। प्रार्थना करें, प्रभु जब तक संकट ना टले मैं तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। मेरा परिवार तेरे पंखों की छाया में रहेगा। मेरा जीवन, मेरा भविष्य, मेरे तकलीफ भी, मेरे बीमारी, मेरे कर्ज तेरे पंखों की छाया में रहेगा। हर संकट, हर परेशानी याद रखना। परिवार के सभी हालात प्रभु के चरणों में लेके आओ, उसकी शरण आ जाओ। प्यारे भाई बहनों, प्रभु को बोलो, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूं, तू मेरी शरणशिला है। मैं कहां जाऊं, मुझ पर दया कर। हे ईश्वर, मुझ पर दया कर। प्रार्थना करो, आपके परिवार पर दया कर, मेरे जीवन पर दया कर। प्रभु जी, पाप बुराई मेरे जीवन में है, बहुत आयत में है। प्रभु जी मेरे जीवन में, मुझ पर आज दया कीजिए। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं प्रभु, मैं तेरी ही शरण आया हूं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु जैसा कोई नहीं है। वो हमारे लिए चट्टान है, वो उसके पंखों की छाया में हम सुरक्षित हैं। आपको मैं बताऊंगा, कोई भी शक्ति, दुनिया के कोई भी शक्ति प्रभु तेरे पंखों की छाया से मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं सबसे ज्यादा सुरक्षित हूं प्रभु, जब तक मैं आपके साथ रहूंगा, जब तक मैं आपके छत्र छाया में रहूंगा। मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा, मेरा विनाश नहीं होगा। मेरे बगल में हजारों, मेरे दाहिने और लाखों ढेर हो जाएं, किंतु मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं उसकी छत्र छाया में हूं, उसकी पंखों की छाया में हूं। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास की घोषणा करता हूं। आज ये वचन मेरे जीवन में, मेरी परिस्थिति में, मेरे दुखों में, मेरे आंसुओं में, मेरे निराशाओं में, मेरे गुस्से में, मेरी बुरी आदतों में पूरा हो जाए। प्रभु, अनेक लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना मांग रहे हैं, अनेक लोग विश्वास कर रहा है इस वचन पर। आज अनेक लोग प्रभु जी इस वक्त टाइप कर रहा है, मैं प्रभु की छत्र छाया में हूँ। और मैं जब तक मेरा संकट, मेरे परेशानी, मेरे दर्द, मेरे गुस्सा, मेरे विपत्ति दूर ना जाए, टल ना जाए, मैं प्रभु तेरे पंखों की छाया में ही रहूँगा। डिक्लेयर करते जाओ, विश्वास के साथ बोलते जाओ, रिसीव करते जाओ। प्रभु को बोलो, प्रभु जब तक मेरा कर्ज ना टल जाए,
मेरे आर्थिक समस्या दूर ना हो जाए, मैं आपके पंखों की छाया में रहूंगा। जब तक मेरा आईसीयू से छुट्टी ना मिले, जब तक तो मैं इस बिस्तर से ना उठूं, जब तक मैं वेंटिलेटर से चंगा ना हो या छुटकारा ना पाऊं, शराब नशे से छुटकारा ना पाऊं, मैं तेरे पंखों की छाया में ही रहूंगा। याद रखना, कभी दूर ना जाओ, कहीं और शरण नहीं है, कहीं और ना भटकना है। परेशानी आएगी, संकट आएगी, पर याद रखना उसके पंखों की छाया में हमें शरण मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। हालेलुया। प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं पूरा यकीन के साथ कहता हूं, तू मेरी रक्षा करेगा। तेरे पंखों की छाया में मैं हमेशा हमेशा सुरक्षित हूं। मैं अपने परिवार को रख देता हूं, मेरे अविश्वास को रख देता हूं, मेरे कमजोरियों को रख देता हूं। प्रभु जब तक संकट ना टले मैं यहीं पर रहूंगा। मुझे पक्का मालूम है, कोई ना तो शैतान, ना इस संसार की कोई विपत्ति, ना कोई बीमारी, ना कोई असफलता, ना कोई डिप्रेशन मुझे हरा नहीं सकता है, मेरा हानि नहीं पहुंचा सकता है। मेरा खुदावंद तू मेरे साथ है। मैं पूरा भरोसा रखता हूं प्रभु। जितने भी भाई बहन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहा है, इनको भी मैं आपके सामने आपके छत्र छाया में रखता हूं, आपके पंखों की छाया में रखता हूं। पूरे शांति भवन परिवार को रखता हूं प्रभु जी। चाहे वो यहाँ पर इस सेंटर में आने वाले हो, चाहे प्रभु जी प्रतिदिन आप जोड़ रहा है दुनिया के कोने कोने से ऑनलाइन के माध्यम से, ये शांति भवन परिवार के सदस्य हो, सभी डायसिस को, सभी हमारे अगुवाओं को, विश्वास में जितने भी भाई बहन हैं, अत्याचार झेलने वाले, यीशु मसीह के कारण प्रभु जी दुख झेलने वाला, अत्याचार का सामना करने वाला, सबको मैं आपके पंखों की छाया में रख देता हूं जब तक ये संकट ना टले। प्रभु आर्थिक समस्या है, पैसा नहीं है प्रभु जी, पैसा फंसा हुआ है, लोन वापस करना है प्रभु, इंटरव्यू में सफलता नहीं है, बाहर जाने की रुकावट है, पैसा नहीं है प्रभु जी, फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, घर का निर्माण आधा पड़ा है, अधूरा पड़ा है प्रभु, काफी सारी योजनाओं को कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि पैसा नहीं है, साथ देने वाला कोई नहीं है। कई सारे नौजवान दुखी है, प्यारे 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 यीशु नासरी जो दुखी है, उनके लिए आज वचन पूरा हो जाए। जब तक संकट ना टले मैं तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। ईश्वर को ना छोड़ो प्रभु, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मैं कहीं और नहीं भटकना, ना किसी और के शरण में जाना, मंत्र तंत्र के पीछे नहीं जाऊंगा, जादू टोने के पीछे नहीं जाऊंगा, इंसान से मदद नहीं मांगना प्रभु। मेरा सहारा तू ही है, मैं किसके पास जाऊं? तेरे ही पास अनंत जीवन का संदेश है। जॉन 6:68। यस लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं, तेरे वचन में विश्वास करता हूं, भरोसा रखता हूं, सुरक्षित महसूस करता हूं प्रभु। मेरे घर में अशांति है, झगड़ा है, लड़ाई है, शराब, नशे, गलत रिश्ताएं, पाप का मोह, दुनिया का प्रलोभन प्रभु बहुत है प्रभु। अक्सर मैं टूट जाता हूं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। मेरे जीवन में आ जाइए प्रभु। आज ये वचन में विश्वास करता हूं, रिसीव करता हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आज ये वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे जीवन साथी के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, कलीसिया के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे इलाके के लिए प्रभु जी। इस मौसम के करके बहुत सारे दुखी हैं, घर चला गया, नौकरी खत्म हो गया,
फसल खत्म हो गया प्रभु। मैं कल परसों भी लोगों से बात कर रहा था, कई सारे लोगों के जानवर के लिए भी चारा नहीं है, कुछ नहीं है, बाढ़ की वजह से और कई अन्य सारे परेशानियों की वजह से जिंदगी की आशाएं खत्म हो चुका है। युद्ध के वजह से कुछ लोग परेशान हैं, नौकरी जा चुका है, परेशान है। इस वक्त तो प्रार्थना करता हूं प्रभु, विश्वास के साथ इस वचन को डिक्लेयर करता हूं प्रभु जी, बीमारी के करके जो तकलीफ में उनके लिए प्रार्थना करता हूं, जिनके बच्चे का वरदान नहीं है, जिनके शादी में रुकावट है, उचित जीवन साथी नहीं मिल रहा है, कोशिश करके बहुत थक गए हैं, कई सारे एंट्रेंस एग्जाम दिया है, पास नहीं हुआ, दुख और निराशा में है। प्रभु कहता है जब तक संकट ना टले प्रभु मैं तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। विश्वास के साथ डिक्लेयर करो प्यारे भाई बहनों, आज महिमा देखोगे, चमत्कार देखोगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ प्यारे यीशु नासरी, जितने भी लोग इस प्रभात में इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आज स्तोत्र संख्या 57 का 2 और 3 वचन इन सब के जीवन में पूरा हो जाए। अमूल्य निधि के रूप में, खजाने के रूप में ये वचन को अपने दिल में स्वीकार कर सके। ये किसी इंसान का वचन नहीं, ईश्वर के वचन के रूप में ग्रहण करने की कृपा सबको प्रदान कीजिए प्रभु। जो कोई इस वचन को बांटेगा, दूसरों तक पहुंचा देगा, उनके जीवन में आशीर्वाद आ जाए। वचन को शेयर करने वाला, इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने वाला, साथ मिलकर प्रार्थना करने वाला, वचन को इस्तेमाल प्रार्थना करने वाला, सबके जीवन में तेरा ब्लेसिंग आ जाए। रोग शैया पर है, मृत्यु शैया पर है, उम्मीदें खो बैठा है, उनके सबके जीवन में आशीष दे, बरकत है। और प्रभु जी इस वचन से इधर उधर ना भटकने दे, तेरे पंखों की छाया में हर पल रहने की कृपा सबों को प्रदान कर। पुरोहित का आशीर्वाद मैं आपको देना चाहता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आशीर्वाद का समय है प्यारे भाई बहनों। कल आपको पता है बुधवार का दिन शाम को 7 बजे से रात 9 बजे तक स्तुति आराधना, वचन की घोषणा, पवित्र साक्रमण की आराधना, संध्या के आशीर्वाद प्रार्थना, इन सब के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे की प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। उपवास के साथ, फास्टिंग के साथ, रोजरी के साथ हमारे साथ दीजिए। अनेकों का जीवन बदलने के लिए बड़ी संख्या में, हजारों में लोग इसमें भाग लेकर आशीर्वाद, चंगाई, छुटकारा प्राप्त करें। याद रखिएगा, दिन में ऑनलाइन प्रार्थना नहीं होंगे 11 बजे से 2 बजे तक। दिन में केवल शांति भवन में ही प्रार्थना रहेगी, याद रखिएगा। और ऑनलाइन की प्रार्थना शाम को 7 बजे से रात 9 बजे तक होगा, बुधवार को, यानी कल शाम को, याद रखिएगा। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके साथ होंगे। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों तक पहुंचाना अपना मिशन समझकर इसको पूरा कीजिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।